हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर बढ़ती हुई महंगाई। उससे पहले आइए कुछ एक्टिविटी करते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप एक पेड़ का चित्र देख रहे हैं, तो उस पर कुछ जगह बनी हुई है जिसमें आप अपने दादा दादी माता पिता के चित्र लगाइए और आपको बताना है कि आपके घर में आय के यानी इनकम के क्या क्या सोर्सेस है, कौन कौन पैसा कमाने के लिए काम करता है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है कि बढ़ती हुई महंगाई से जो मुसीबतें होने वाली मुसीबतें हैं, उनसे आपको अवगत कराना और नैतिक मूल्य है डटकर महंगाई का सामना करना और अपनी आमदनी के हिसाब से खर्च करना। तो बच्चों, अब इस पाठ का परिचय देखते हैं। इस कविता में बताया है कि महंगाई बच्चों दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, हर रोज बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत परेशानी से घर को व्यवस्थित किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि इस बढ़ती महंगाई से किन किन मुसीबतों को सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर लड़ना है महंगाई से, महंगी हुई पढ़ाई से, कीमत आसमान यूं छूती, हो जाता है मूड खराब, टीचर सदा कड़ाई से, मांगे फीस रुखाई से। तो बच्चों, यहाँ पर महंगाई के बारे में बात हो रही है, जो आजकल हर चीज की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और आय के साधन लिमिटेड हैं। तो किस तरह से महंगाई से लड़ा जाए। तो बच्चों, यहाँ पर यही कह रहे हैं, पेरेंट्स सोच रहे हैं घर में कि इस महंगाई से बढ़ती हुई रोजाना हर चीज महंगी होती जाती है, उससे जूझना, उससे लड़ना, उसका सामना करना कितना मुश्किल हो गया है। बच्चों को पढ़ाई कराना कितना महंगा हो गया है, बच्चों की स्कूल की फीस, किताबें, कॉपी का खर्चा कितना महंगा हो गया है। सब चीजों की कीमत यानी सब चीजों की जो खरीदने की कीमत है वो इतनी ऊंची होती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है कि उनको देख करके तो मूड ही खराब हो जाता है। और टीचर क्या करती है, जब स्कूल में फीस का टाइम आता है तो टीचर, जो बच्चे फीस नहीं देते हैं उनको फिर कड़ाई से फीस मांगी जाती है, बड़ी रफ होकर आवाज में फीस मांगते हैं। अब मम्मी पापा कितना खटते हैं, रुपये फिर भी ना अटते हैं, बढ़ती फरमाइशें हमारी, थकते नहीं मांग रटते हैं। तो बच्चे कह रहे हैं कि देखो, हमारे मम्मी पापा कितना कितना कमाते रहते हैं, कितना कंजूसी से खर्च करते हैं, फिर भी क्या होता है, उनके पास रुपया भी नहीं बचता। क्यों नहीं बचता? क्योंकि बच्चों की फरमाइशें भी हर रोज बढ़ती जा रही हैं और हम बच्चे अपने आप में सोच रहे हैं कि हम कितनी उनसे डिमांड करते रहते हैं, फरमाइशें करते रहते हैं और हर रोज किसी ना किसी चीज की उनसे मांग करते रहते हैं। क्या पूछे परछाई से, बढ़ती हुई ढिठाई से। वो कह रहे हैं, हम अपने आप से ही क्या पूछे कि किस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, हमारी फरमाइशें करते करते भी हम थकते नहीं हैं। तो बच्चे ही आपस में ऐसा सोच रहे हैं, यदि हम जरूरतें कम कर दें, घर वालों में हिम्मत भर दें, क्या खरीदना बहुत जरूरी, खुद सवाल कर खुद उत्तर दें। तो बच्चे कह रहे हैं, अगर हम खुद ही अपने आप ही अपनी जरूरतें कम कर दें, यानी अपने आप ही कम सामान में काम चलाएं, जो हमें बहुत ज्यादा जरूरी हो खरीदने के लिए सिर्फ वो ही खरीदें। हम अपने आप से सवाल करें कि क्या हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, किसकी हमें वाकई में जरूरत है और किसकी नहीं है। यदि हम अपने आप से ही प्रश्न उत्तर करेंगे तो हमें उन चीजों का जवाब मिलेगा जो कि बहुत जरूरी है, वो ही खरीदने के लिए फिर हम अपने माता पिता से डिमांड करेंगे। तो इससे क्या होगा, उनका खर्चा कम होगा, थोड़ा उनमें मनोबल आएगा और वो हम उनकी हिम्मत बढ़ेगी घर वालों की। जुड़ जुड़ पाई पाई से, बनते पर्वत राई से। कि इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर भी एक बड़ी अमाउंट जमा कर लेंगे, पैसा बचाएंगे। जिस तरह से राई राई से पर्वत बनता है, मतलब छोटी छोटी चीजों को बचाने से एक बड़ा अमाउंट होता है। तो इस तरह से बच्चे इस समझदारी से बातें कर रहे हैं कि यदि हम इस तरह थोड़े थोड़े पैसे बचाकर अपनी डिमांडें कम करके घर वालों में की हिम्मत बढ़ाए तो हम उनको पैसे बचाने में योगदान कर सकते हैं। तो बच्चों, ये कविता भगवती प्रसाद द्विवेदी जी ने आजकल के इस महंगाई के दौर को किस तरह से डील किया जाए, किस तरह से हम अपनी सिर्फ जरूरत का सामान खरीदें, उसके ऊपर बच्चों में शिक्षा देने के लिए ये बहुत ही सुंदर कविता लिखी है। तो बच्चों, हमें हमेशा उतना ही खर्च करना चाहिए जितनी हमारी आमदनी होती है। अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। अपने शौक हमें सीमित रखने चाहिए, तभी हम डटकर इस महंगाई का सामना कर सकते हैं। तो यही सीख इस कविता में कवि ने दी है। तो आशा है आप सब इस पर अमल करेंगे। थैंक यू।